देखिए कहानियों का दौर चल रहा है जी, तो मैं नहीं कि पुरानी है नए डायलॉग, पुरानी फिल्म होती है नए रिमिक्स होता है आजकल। देखिए एक त्रिकोण अलजेब्रा में एक त्रिकोण पढ़ाया जाता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण से बराबर होता है, समथिंग लाइक। अब इतने साल पढ़े हुए हमें ध्यान नहीं रह गया। तो एक कोण से अडानी जी, एक कोण से राहुल जी और एक कोण से सत्ता। अब यहाँ तो तीनों अलजेब्रा सवाल में तो एक ही कोण के तीनों कोण है ना, यहाँ सारे अलग अलग कोण थे। तो देखिए अभी तक अडानी जी जीत गए, भले उन पर अरबों खरबों रुपए के जालसाजी के आरोप है, वो जीत गए क्योंकि उनकी चर्चा बंद हो गई है और उनके शेयर जो बहुत तेजी से गिर रहे थे आजकल स्टेबल चल रहे हैं या स्टेबल रखे जा रहे हैं। एक लंबा खेल है। राहुल गांधी को ये हुआ कि यार यही नहीं मान रहे तो माफी मांग ले, वहां नहीं मांगा, यहाँ जज साहब ने कहा कि माफी मांग लीजिए, राहुल गांधी हम नहीं मांगे। लेकिन अब ये जो लोकसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, इससे नई कहानी निकल के आ गई बाहर। क्योंकि गुजरात के सीजीएम ने जजमेंट दिया और 30 दिन के लिए स्टे भी कर दिया। तो नियमतः जब जजमेंट स्टे नहीं, निलंबित किया था भैया निलंबित किया था, स्टे नहीं था। हाँ, सस्पेंड कर दिया था, मतलब निष्प्रभावी हो गया ना। तो जो चीज निष्प्रभावी हो गई तो वो उस पर आप निर्णय नहीं ले सकते। तो लोकसभा को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था कि हम उनकी सदस्यता रद्द करते। लेकिन अभी जैसे गोपाल राय जी ने कहा कि एक नया कल्चर है कि हर काम 24 घंटे में कर देंगे, तो 24 घंटे में उन्होंने कर दिया। उनको लगता है कि 25वां घंटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मास्टर साहब बहुत मारेंगे, तो सब 24 घंटे सब काम कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो 2 लोगों को सजा हुई सब 24 घंटे में लागू कर दिया गया। क्योंकि देखिए हर जजमेंट का एक ये मान के चला जाता है कि आप आएगा, जैसे अभी अजय शुक्ला ने पूरी प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया नहीं लागू होती, वो तो बेटन दौड़ होती ना, तो एक दूसरे को थमाते चले जाते हो, अंत में पहुंच जाते हो, उसे प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं। अब क्योंकि अजय शुक्ला ने कानून पढ़ रखा, मैंने पढ़ नहीं रखा, लेकिन कभी कदार ला रिपोर्टिंग करते थे, इसलिए हमें मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जब स्टे था तो लोकसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कैसे कर दी। लेकिन यही एक अवसर भी मिल गया। अभी नियमतः सीजीएम के अगेंस्ट आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में जाते हैं। जब लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई तो अब कांग्रेस पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, बिकॉज तब वो ये अजय जी सर रहे, ये एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के हाथ में आ गया, वरना उनको लोअर कोर्ट में ही जाना पड़ता। अब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए जब कोर्ट में स्टे था, ऑलरेडी निष्प्रभावी था, तो कैसे जबरदस्ती। और अभी अभी कोर्ट का अनुभव भी नया नया कि यार 24 घंटे सब काम कर लेते हैं, हम इतना मना करते हैं लेकिन मानते नहीं, फिर 24 घंटे में काम कर दिया और फिर मेरा एक काम बढ़ा दिया। एक बात। दूसरी बात, देखिए जब संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता तो सांसद रह के करेंगे क्या भाई। अब तो ये हो गया कि सरकारी संसद नहीं चलने देगी, तो अगर सांसद रहेंगे नहीं रहेंगे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और अब जो दूसरी यात्रा की तैयारी हो रही तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और जो हमारी तमाम लोगों से बात हो रही है, जो मेरी बुद्धि कह रही है, क्योंकि एक बात बड़ी खूबसूरती से कही जा रही, ओबीसी का बड़ा अपमान हो गया। इस देश में सिर्फ एक ही जाति का मान है, सम्मान है, अपमान है। हम ब्राह्मण, हमारा कभी अपमान होता ही नहीं है। हमारे लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण जो यही जातिवादी व्यवस्था फैलाए हुए है। अब वहां पर इतने पैसे
ब्रह्मांड बनिया तो जेब में है। हाँ, तो मैं एक बात कर रहा हूं, तो अब हम तो कहीं मानहानि का मुकदमा भी नहीं कर सकते, वहां पर पैसे भी नहीं इतने। ओबीसी, अब मुझे ऐसा लगता है, मेरी कोई जानकारी नहीं है, और इधर अजय शुक्ला से महीनों से बात नहीं हुई, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मुझे कोई हिंट नहीं है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये लोग कांग्रेस वाले अब दलित कार्ड खेलेंगे, खड़गे जी को आगे करेंगे, उनकी उम्र भी है, पढ़े लिखे आदमी है और कई भाषाओं के जानकार है, उनको आप अप्पू पप्पू गप्पू कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, वरना दलित बिचक जाएगा। और दलितों के नेताओं की लिस्ट में कोई नेता रह नहीं गया है। हमारी बहन जी बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अब वो आज के अपने भतीजे की शादी आदि में व्यस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी इसीलिए ये हुआ कि थोड़ा सा और लिया जाए, लेकिन एक दाव तो हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। आप देख लीजिएगा आजकल में कि साहब सीधे सीधे कोर्ट किया गया, हम उस पर जाते ही नहीं है। रही बात मुकदमे की, तो मुकदमे सब चलते रहते हैं, अजय ने भी खूब कवर किए हैं और हम भी कई मानहानि के मुकदमे झेल चुके हैं। एक मुकदमे में तो ऐसा हुआ कि जो हमने कर रखा था, फाइनल डे ये हुआ, अच्छा वो भी एक पत्रकार ही से, तो मैंने उससे कहा कि यार देखो मैं तुम्हारे पर मुकदमा नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत दबाव कि भाई ये कोई बात है कि इससे भाई संस्था की बदनामी होती है, आपके खिलाफ लिखा जा रहा तो आपको मुकदमा करना, तो हम कहा कोई बात नहीं, वे कर देंगे। तो कहा भैया गलती हो गया, कहा सब तुम्हारी बात ठीक है, हम वहां तुमको माफ भी कर देंगे कोर्ट में कि सर इनको कोई सजा, और पत्रकारों वाले उसमें मुकदमे में कभी कोई सजा होती नहीं, अल्टीमेटली सब एक दूसरे को भुला देते और कहते चलो ठीक हो गया। जिस दिन फाइनल डेट थी कि इस दिन इस पर होगा, जब पहुंचा तो देखा वहां किसी नहीं लगा हुआ है, तो उससे कहा दिया गया, उस वादी सुरेश दुबे अनुपस्थित है, इसलिए ये मुकदमा रद्द किया जाता है। और 2 साल से मैं लड़ रहा था, जो किसी भी ढंग से आप लिख नहीं सकते, हमको कम से कम 4 बार आपको मौका देना पड़ेगा कि अच्छा नया डेट दे दो, इनका इंतजार करो, ये होता सब है। लेकिन अब ये सर मैं ये कह रहा हूँ सर, अब एक नए तरीके का जो है, क्या ये उभरने वाला है पॉलिटिक्स में, यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ, और इस तरीके से काम होगा अब कि जैसे आप अगर याद करें 2004 की बात, तो 2004 से 14 तक कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता में थी, 10 साल रही। उस दौरान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाने कैसे कैसे आरोप लगे, अमित शाह किस तरीके से तड़ीपार घोषित किए गए, इस तरह की बातें भी हुई सारी। लेकिन कांग्रेस ने उस पीरियड में ऐसा कोई नहीं काम किया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में इस कदर नुकसान हो जाए। ठीक है, सब लोग ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी जीतते थे, लगातार जीतते थे, चाहती तो कांग्रेस भी इस तरह के काम कर सकती थी कि वहां सत्ता गिरा देती। ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस कर नहीं सकती थी, सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, ठीक ठाक ताकतवर तरीके से थी, तो क्यों नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या अब ऐसी सिचुएशन होने वाली? मैं एक एक सवाल के लिए, इसी सवाल के लिए सबके पास आऊंगा। अब ऐसा लगता है क्या कि ये आपसी द्वंद का विषय हो जाएगा और दुश्मनी जैसी पलने लगेगी? जो कहा जाता था कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, अब वो कहावत खत्म होने वाली है। ठीक बात, मैं अपने से उत्तर शुरू करता हूं, बाकी बाद में। इट्स ए टोटल पॉलिटिकल वेंडेटा, ए केस ऑफ पॉलिटिकल एनिमिटी। और वो मुझे याद आता है कि एक बार मैं मुलायम सिंह जी के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहा था, कुछ इसी ढंग की बड़ी बीजेपी उनसे बड़ी तकरार थी। तो हमने कहा कि भाई ये आप लोग जो कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं, भाई पॉलिटिशियन से तो उम्मीद की जाती कि एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मानी और कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते कि तमिलनाडु बन जाए उत्तर प्रदेश,
क्योंकि उन दिनों करुणानिधि और जयललिता जब जिसकी सत्ता बदलती थी एक दूसरे को घर से उठवा लेते थे। आपने देखे दृश्य बाकायदा आते थे। तो उन्होंने हमारी बात को अप्रिशिएट किया। हमने कहा भाई ये माहौल मत बनाइए कि लोगों को लगे कि सत्ता बदल गई तो उनको उठा लिए चले जा रहे। पुलिस वाला वही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।